जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं ग्राउंड माउंट के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं जो एक फ्रेशर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेशर इस पे थोड़ा सा वो फोकस कर लेता है तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट में काफ़ी दिनों से काम किया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर फ्रेशर डिज़ाइन फील्ड में आए हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, आप देख सकते हैं मैं साइड व्यू से आपको दिखा रहा हूँ। साइड व्यू में आप देख रहे होंगे ये तो मेरा सोलर मॉड्यूल असेंबल है। दूसरा मैं टेबल दिखाता हूँ, इसमें सोलर मॉड्यूल असेंबल नहीं, इसमें सोलर मॉड्यूल असेंबल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो ब्रेसिंग कनेक्ट है, मेन कॉलम के साथ दो ब्रेसिंग कनेक्ट है, फ्रंट ब्रेसिंग बैक ब्रेसिंग। और ब्रेसिंग, दोनों ब्रेसिंग को कनेक्ट करने के लिए ब्रेसिंग प्लेट का यूज किया गया है। दोनों ब्रेसिंग कनेक्ट है राफ्टर से, राफ्टर कनेक्ट है 4 पर्लिन के साथ। और मेन राफ्टर के सेंटर पॉइंट से मेन कॉलम कनेक्ट है, सिंगल कॉलम है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना यहाँ पे है कि सबसे पहला पॉइंट अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो क्या कंसीडर करके चल सकता हूँ। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है केवल स्ट्रक्चर का पार्ट, शैडो का तो बाद में है, वो 3D आप डिज़ाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ क्लियर होगा। लेकिन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके फ्रंट का, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे मॉड्यूल से ज़मीन के बीच का जो गैप है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल टू सरफेस कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, वो देखना, वो डिसाइड कर लिए। जैसे मेरा यहाँ पे 600 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 600 mm ये। दूसरा पॉइंट टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल बेसिकली बताता है कि आपके स्ट्रक्चर का जनरेशन लैटिट्यूड पे डिपेंड होता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो तो ज़्यादा टिल्ट एंगल लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, लेकिन नहीं, छोटे प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड चलेंगे। 28 डिग्री है तो 25 डिग्री 24 डिग्री लेके चलेंगे। लेकिन मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, आप वहाँ पे 15 से 18 डिग्री टिल्ट एंगल दीजिए, जिससे आपका स्ट्रक्चर भी हेवी हो, स्ट्रक्चर भी सफिशिएंट हो और उसके साथ साथ क्या कहते हैं स्ट्रेंथ भी हो। तो इतना ये दो क्या कहते हैं, जो डेटा आप लेने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस और टिल्ट एंगल लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेन कॉलम डिज़ाइन करना पड़ेगा। मेन कॉलम डिज़ाइन के वो देख सकते हैं आप, ये मेन कॉलम है। उसके बाद राफ्टर डिज़ाइन कीजिए, दोनों ब्रेसिंग को कनेक्ट कर दीजिए, पर्लिन असेंबल कर दीजिए। अब आते हैं नियरेस्ट में, आके देखते हैं। आप देख सकते हैं मॉड्यूल के पास चलता हूँ, मॉड्यूल के पास चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 पर्लिन है मेरा, 1 पर्लिन, 2 पर्लिन, 3 पर्लिन, उसके बाद 4 पर्लिन। ये चारों पर्लिन कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ है कि जो कैनोपी है, कैनोपी यहाँ पे, सॉरी कैपिंग, कैनोपी नहीं, कैपिंग बेसिकली क्या किया जाता है, कैपिंग का मेन मकसद ये होता है कि अगर इस लोकेशन में बारिश आया, बारिश का पानी जमा हुआ, तो अगर मैं कैपिंग नहीं देता हूँ तो वो कोशिश करेगा स्ट्रक्चर को टच करने का, जो कॉलम है उसको टच करने का पानी कोशिश करेगा। तो ठीक है, हॉट डीप है स्ट्रक्चर मेरा तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादातर पानी टच में रहेगा स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। इसलिए कैपिंग दे दिए हैं कि अगर 200-150 mm का पानी का हाइट भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं हो। देख सकते हैं आपको आगे तक दिखाता हूँ। अभी सभी मॉड्यूल कनेक्ट है एक दूसरे से। अभी इसको डीसी कनेक्शन काफ़ी टाइम लगेगा, 15-20 दिन, 1 महीना लग जाएगा। तो मेरा जो 3.2 मेगावाट का जो डीसी है वो वेस्टेज जाएगा 1 महीना तक, क्योंकि 1 महीना तक तो ना तो इन्वर्टर चार्ज हो रहा है ना ट्रांसफार्मर चार्ज हुआ है, तो वो वेस्टेज जाएगा। ये जनरेशन अभी चालू है इसका। अगर अभी आप डीसी चेक कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चेक कीजिएगा तो ये बताएगा।
तो दोस्तों फ्रेशर के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अब आते हैं इसको कैसे स्टेट पे एनालिसिस करेंगे, 3D कैसे स्टेट पे एनालिसिस करके 3D कैसे डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डिज़ाइन करके अलग अलग कंपोनेंट को असेंबल किया गया है। लेकिन अगर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रखा है उसको पता है कि कहाँ पे पंचिंग दिया है। आप देख सकते हैं 4 होल दे रखा है, नट बोल्ट एल क्लीट को कनेक्ट किया गया है, ब्रेसिंग प्लेट को कनेक्ट किया गया है, राफ्टर को कनेक्ट किया गया है, ब्रेसिंग को कनेक्ट किया गया है। तो ये डायमेंशन कहाँ से उठाते हैं, ये डायमेंशन कैसे पुट करेंगे, तो उसके बारे में आपको मैं स्टेट एनालिसिस करके और उसके साथ साथ जो 3D डिज़ाइन करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों अगर आपको सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई इशू आ रहा हो, आप फ्रेशर हो या आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास भी चलाता हूं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैं टाइम दे रखा हूं। ऑनलाइन ही सब चलता है। स्काइप सॉफ्टवेयर पे सब कुछ सिखाता हूँ। ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, स्टैड प्रो, स्केचअप, साइट से रिलेटेड जितने भी जो है इलेक्ट्रिकल को छोड़ के सब बता देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ इशू क्रिएट होता है तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3D कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा।